एक फरियादी जो पिछले 508 दिनों से लगातार साउथ तुकोगंज थाने के सामने धरना दे रहे हैं। इनके कुछ आरोप हैं, उन आरोपों को भी समझेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है और ये क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। तो गोपाल जी बताइए, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम है गोपाल कुशवाहा और मेरा निवास का एड्रेस का पता है 68/2 गोमाती खेल नील कमल टाकिस के सामने। ठीक है। तो ये जो थाने का टीआई है कमलेश शर्मा और इंदौर के महिला थाने की टीआई ज्योति शर्मा, ये पहले पिछले 10-15 वर्षों से इंदौर के अंदर हैं और मेरे से देशता रखते हैं और बिना किसी कोर्ट के आर्डर के इनकी फर्जी विवाद बना के मुझे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को 1/11/2020 को बिना किसी कारण के अपने घर से निकाल लाया। घर का है तो मात्र गृहस्थी का सामान निकाल लाया और घर पर ताला लगा दिया और 2 दिन तक हम तीनों को थाने में बैठा के रखा। एडिशनल एसपी की विजिट होने वाली थी थाने के अंदर, तो जब तो सामान जो था वो सामान है तो अटाले की तरह थाने के बाहर फेंकवा दिया और मेरे को पुलिस लगा दी कि कमलेश शर्मा ने कि घर अगर वापस गए तो ऐसी धाराओं में बंद करूँगा कि तुम तीनों ज़िंदगी भर जेल से नहीं छूटोगे। तो मैं क्या करता, मुझे मजबूरी में यहाँ पे रहना पड़ा और मेरे रहने को टीआई ने तो धरने का नाम दे दिया। तो ठीक है, धरने ही सही। अब धरने पे रहने के बाद मेरे को कई इनने उल्टे सीधे रास्ते बताए कि रात में चले जाओ, हम ताला देते, ताला लगा देना, ये कर देना, पर मैं इनकी बातों में नहीं आया। मेरी सीधी सी मांग है कि तुकोगंज टीआई और पुलिस मुझे, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को घर से लेके आए तो ये छोड़ के आए। एक चीज़, ये मामले के जितने दोषी हो उनको सस्पेंड किया जाए, उनको डिसमिस किया जाए और मैं जितने दिन यहाँ पे, मुझे तो फुटपाथ पे रहना पड़ा है, मेरा व्यापार, रोजगार, काम धंधा सब, और जो मेरे को तो तकलीफ झेलना पड़ी उसका, इतने जितने दोषी उनका सरकारी जो वेतन है उतने दिन का उतना मेरे को कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। और हमको इसके बाद में इन जितने दोषी हैं तुकोगंज के, इनके खिलाफ हमको प्रकरण भी दर्ज करवाना है कि कौन सी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि हमको घर से बाहर निकाल के लाने का, कौन सी कानून में लिखा है कि पुलिस है तो किसी को घर से बाहर कर देगी। आपका कोई पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है? पारिवारिक विवाद है तो ये तो इनने बनाया हुआ पारिवारिक विवाद। तो क्या आपके किसी परिवार के सदस्य ने, आपके किसी परिवार के सदस्य ने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत नहीं करी, कोई किसी ने शिकायत नहीं करी। ये सारी शिकायतें इसने खुद नहीं बनाई और ये विवाद भी इसका खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, आप यहाँ जो 508 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, तो उस दौरान आपको यहाँ के पुलिसकर्मियों ने कुछ परेशान किया या कोई धमकी दी? आप तो ये थाने के बाहर किसी को 5 मिनट ये बैठने दे सकते हैं? मेरे पे इतने जुल्म किए, मेरे सारा गृहस्थी का सामान उठा के ले गए, मेरे बेटे को 10 मरतबा उठा के ले गए, यहाँ तक कि ये भगवान का मंदिर है, वो टीआई ने इसको भी तोड़ा। यहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी थी उसको भी तोड़ा और 9 अप्रैल की शाम को 6 बजे लॉकडाउन लगा दूसरा मध्य प्रदेश के अंदर। 11:15 बजे टीआई कमलेश शर्मा, थानेदार जेवीर सिंह राठौर, थानेदार लल्लन मिश्रा और सहायक थानेदार महेंद्र प्रताप सिंह चौहान और तमाम सारे तो पुलिस वाले मेरे बेटे को तो 11:15 बजे यहाँ से उठा के ले गए, हथकड़ी लगा के यहाँ से ले गए मारते हुए और उसको रात भर थाने में मारा हथकड़ी लगा के और उसके ऊपर फर्जी मुकदमा धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया। वो तो उसका भाग्य और ऊपर वाले की व्यवस्था है कि तुम उसको जेल भेजने के लिए, धरने को ख़त्म कराने के लिए दूसरे दिन तो मजिस्ट्रेट ने तो पेश करने पे जमानत ले ली। ऐसे यहाँ पे तो बिना प्रकरण की इस हाईकोर्ट के सामने मुख्य मार्ग पर थाने के बाहर है तो 60 फीट लंबी वाल्वो बस हज ट्रेवल्स की खड़ी कर दी यहाँ पे और उस बस की आड़ के अंदर हमको गालियाँ देना, हमको डराना, धमकाना, मेरे बेटे का पीछा करते हैं लोग, मेरी बेटी का पीछा करते हैं, उनको धमकाते हैं। मेरे बच्चे तो भयभीत है दोनों। तो ये 508 दिन हो गए, अभी आप कब तक बैठेंगे? जब तक आपको न्याय नहीं मिलता? जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठूंगा मैं। आपका सब परिवार आपका अस्त व्यस्त हो चुका है, आपका व्यापार भी खत्म हो गया है, सब फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे यहाँ पे? कैसे आप अपने धरने को जारी रखें? ऊपर वाले की कृपा है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको ऐसा दंड मिलना चाहिए
कि भविष्य के अंदर किसी बेगुनाह को अपने घर से नहीं निकाल पाए। तो ये हैं मिस्टर गोपाल कुशवाहा, जो 508 दिनों से कोरोना की विभीषिका के दौरान भी इस फुटपाथ पर लगातार बैठे हुए हैं, यहीं निवासरत हैं, यहीं इनका खाना बनता है, आप देख सकते हैं, और यहीं पर ये सोते हैं। इनका कहना है कि इनकी बच्ची भी यहाँ रहती थी, लेकिन आप कुछ एक संबंध में बता रहे थे कि आपकी बच्ची यहाँ रहती थी, आपने क्यों उनको यहाँ से बाहर कर दिया? ये थाने के टीआई ने मेरे को परेशान करने के लिए, मेरा सामान उठवाने के लिए तुकोगंज पुलिस लाइन का 29/I जो क्वार्टर है ये बगल में, इसको शराब का पुलिस थाने के जो बिगड़ेले पुलिस वाले उनको शराब, अय्याशी और जुआ खेलने का अड्डा बना दिया 5/11/2020 से। तो मुझे अपनी बेटी को तो मेरी तो सालियों के यहाँ भेजना पड़ा। तो क्या किसी तरीके की अभद्रता होती थी? अरे अभद्रता मेरे बेटे की है, तो इन लोगों ने 2 मरतबा जान लेने की कोशिश करी। ये दिन गालियाँ बकते हैं, मेरा सामान उठा के ले जाते हैं, अरे मेरे कपड़े तक उठा के ले गए, मेरी चप्पल तक उठा के ले गए, झाड़ू तक उठा के ले गए। नहीं, जैसे शराब पीने के बाद जो आप बता रहे हैं कि इस क्वार्टर में शराबखोरी होती थी, नशाखोरी होती थी। हाँ, अभी भी होती है। अच्छा, तो उसके बाद आपके साथ किसी तरीके का भद्रता होती थी आपकी बच्ची के साथ? रात में सोने के बाद में नकली है तो झगड़ा करते हुए किशोर और वो पंकज सिंह राजावत अब अंदर से लड़ते हुए आए, और मेरा बेटा है तो जहाँ सोरिया था उसका बिस्तर लगा था, उसके ऊपर आ गए मेरे बेटे को मारने के लिए। नकली एक मरता ऐसे यहाँ पे, एक रात को 2 बजे एक कार के अंदर ये जो बदमाश पुलिस वाले तुकोगंज थाने के, एक है तो बिना कपड़े वाले आदमी को ले आए ठंड के अंदर, वो 3 मरतबा है तो यहाँ पे मेरे बेटे के बिस्तर में घुसने, जब मैंने उसको ललकारा और उसको धक्का देके यहाँ से भगाया तो वो वापस जाके कार में बैठ के चले गया। अच्छा, आपने अपनी ये शिकायत कहाँ कहाँ दर्ज कराई है? मैंने सारे अधिकारियों को कई मरतबा शिकायत लिख के दे दी, पर इसके लिफाफे का इतना ज़्यादा वजन है कि मेरी शिकायतों का कुछ नहीं होता। नहीं तो शिकायत, जैसे आपने आईजी साहब के पास भी शिकायत की होगी? वो सब आईजी और डीआईजी सब बोल रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। क्या मदद की उन्होंने अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि कोई मदद हुई मेरी। ऐसा पता चला है कि आप गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुका हूँ। क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बोला कि ठीक है, मैं तो गंभीर बात है और मैं मामले को दिखवाता हूँ। कलेक्टर महोदय से आपने शिकायत की? कलेक्टर महोदय ने मेरे को जब तो वो इंदौर के सिटी मजिस्ट्रेट थे उस टाइम पे, तो खूब तो जानकारी दी थी, शांति कमेटी का मेंबर वो सदस्य बनाया था उन्होंने, और मैंने उनको भी शिकायत भेजी। चूँकि पुलिस विभाग का मामला है तो प्रशासन उनका ये मानना होगा कि ये तो पुलिस विभाग इसका निराकरण करे। तो आपने लगभग हर जगह अपनी शिकायत दर्ज कराई है? कमिश्नर को भी शिकायत करी, कलेक्टर को भी शिकायत करी है, इंदौर के जितने पुलिस के अधिकारी उन सभी को शिकायत करी, लेकिन आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ? निराकरण नहीं हुआ। आप धरना कब समाप्त करेंगे, आप बताएंगे? जब तो मेरी जो समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा और दोषियों को दंड मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पुलिस 1/11/2020 को बिना किसी कारण से मेरे परिवार को लेके आई है, वैसे छोड़ के आए। मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और दोषियों को तो डिसमिस किया जाए। तो ये थे गोपाल कुशवाहा जी, जो अपनी व्यथा कैमरे के सामने कह रहे थे। थाना पुलिस थाना तुकोगंज यहीं पीछे है, और इसी की बाउंड्री वॉल से लगा हुआ ये फुटपाथ जिसमें ये 508 दिनों से धरनारत हैं। भारतीय झंडा, महात्मा गांधी की फ़ोटो के साथ। रविशंकर, बिहान संवाद, इंदौर।